जिन चीज़ों को अवॉइड कर देते थे शुरुआत में, अब उन्हीं चीज़ों को आप लड़ाई का मुद्दा बना लेते हो। ये माफ़ कर दिया करता था, अब ये इंसान उन चीज़ों को लड़ाई का मुद्दा बना रहा है। उन्हीं चीज़ों को उठाकर बार-बार झगड़े का कारण बनाता है। वो लोग टूट जाते हैं रिश्ते के अंदर जिन लोगों ने रिश्ते को ही सब कुछ मान लिया होता है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक मुझे बात बताओ, अगर आपके इतना प्यार करने के बावजूद भी, इतनी अच्छी तरीके से वफ़ादारी निभाने के बाद भी, रिश्तों में सपोर्ट करने के बाद भी, पैसे के आधार पे या इमोशनल या कहीं न कहीं आपने उसको जिस तरीके से भी मदद की होगी, लड़का या लड़की जो भी होगा, उसके बावजूद भी अगर कोई इंसान छोड़ के चला जाए, तो आपको लगता होगा यार कि यार एक इंसान को क्या चाहिए? आता है ना कभी-कभार हमारी सिचुएशन आती है लाइफ में एक बार कि क्या चाहिए भई इस इंसान को? इसको पैसे मैं देता हूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट मैं करता हूँ, इमोशनल सपोर्ट मैं करता हूँ, अच्छे-बुरे वक़्त में इसके साथ खड़ा रहता हूँ, ठीक है? वो जितना समय हो सकता है मैं इसको देने की कोशिश करता हूँ, फिर भी ये इंसान छोड़ के चला गया। मैं इसके प्रति वफ़ादार भी था, इसकी जैसी उल्टी-सीधी बातें सुनता भी था, ठीक है? अपना भी करियर मैनेज कर रहा था या कर रही थी, जो भी है। लेकिन उसके बावजूद भी इंसान छोड़ के चला जाए, तो कहीं न कहीं किसी को भी ये लगेगा कि यार आखिर इंसान को चाहिए क्या? मतलब एक इंसान कैसे रुक सकता है? अब आप जोकर तो हैं नहीं, ठीक है? आप मदारी तो है नहीं कि उसके सामने आप खेल करोगे या उसके सामने रोज़ आप चुटकुले सुनाओगे, ठीक है? एक समझदार इंसान दूसरे समझदार इंसान को या अपने लाइफ पार्टनर को एक स्थायी जीवन दे सकता है, ठीक है? एक स्टेबल और एक अच्छी एक एक फेयर लाइफ दे सकता है कि ठीक है भई, जीवन की कड़वी सच्चाइयों को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा जीवन आपको दे सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ चल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन कभी-कभी होता क्या है कि ये सब कुछ देने के बावजूद भी इंसान छोड़ के चला जाता है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जब कोई इंसान छोड़ के जाता है ना, इतना सब कुछ करने के बाद भी, तो इसमें एक सबसे बड़ा कारण ये निकलता है कि ये चीज़ पहले से ही प्लान्ड थी। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? और ना ही मैं बहुत ज़्यादा रिलिजियस या बहुत ज़्यादा कुछ मतलब आउट ऑफ द ब्लू जाके बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यूनिवर्सल जो एनर्जीज़ होती हैं, जो ब्रह्मांड का लेखा-जोखा होता है, जो चीज़ जीवन में पहले से ही प्लान्ड होती है ना, उसको आप रोक नहीं सकते। आपके जीवन में किसी व्यक्ति को रुकना होगा ना, आपके जीवन में अगर किसी व्यक्ति का लेखा-जोखा लिखा होगा आपके भाग्य में किसी के साथ, तो वो व्यक्ति आपके साथ गरीबी में भी, बुरे हाल में भी, आपसे इंसल्ट करा के भी, आपके साथ जली-कटी सुना के भी, आपके साथ वो रुकेगा, ठीक है? लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आपके साथ रुकना ही नहीं है, आपके भाग्य में उस व्यक्ति का साथ लिखा ही नहीं है, तो आप चाहे उसको सोने के सिक्कों पे लिटा दो, आप चाहे उसके आस-पास कुछ भी कर दो, चाहे उसको कोई भी सुख-सुविधा दे दो, वो इंसान रुकने वाला नहीं है, ठीक है? और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, इस हालाँकि 2-3 फेज़ होते हैं, एक रिश्ते के अंदर गुज़रने के लिए, ठीक है? पहला होता है क्या कि आपके जीवन में कोई आता है, ठीक है? अच्छा, एक आपके जीवन में कोई आता है, आप अटैच हो जाते हो, एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, आपके साथ अटैचमेंट हो गई, ठीक है? अटैचमेंट के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अप एंड डाउन्स आप देखते हो, लड़ाई-झगड़े होते हैं, इमोशनल अप एंड डाउन्स होते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि भई आपको प्यार हो जाता है, रिश्ता और आगे बढ़ जाता है, ठीक है? आप एक-दूसरे के साथ समय बिताते हो। फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि वो खटास बढ़ने लगती है, कहीं न कहीं वो रोमांस कम होने लगता है, ठीक है? आप लोग जिन चीज़ों को अवॉइड कर देते थे शुरुआत में, अब उन्हीं चीज़ों को आप लड़ाई का मुद्दा बना लेते हो। तो ये होता है कि किसी व्यक्ति का मन आपसे भर गया है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि फिर आपको कहीं न कहीं झटका लगता है कि ये इंसान अब मेरे रिश्ते से जाने वाला है और ये दिख जाता है। ये आपको भली-भाँति दिखने लग जाएगा कि अब इस इंसान का समय मेरे जीवन से पूरा हो चुका है, मेरी लाइफ से ये इंसान अब जाने वाला है, क्योंकि जिन चीज़ों को ये अनदेखा कर दिया करता था, जिन चीज़ों को ये छोड़ दिया करता था, जिन चीज़ों को ये माफ़ कर दिया करता था, अब ये इंसान उन चीज़ों को लड़ाई का मुद्दा बना रहा है। उन्हीं चीज़ों को उठाकर बार-बार झगड़े का कारण बनाता है, तो साफ-सी बात है कि इस इंसान के जाने का अब वक़्त हो गया है मेरे जीवन से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अब बोलने वाला हूँ, क्योंकि रिश्ते टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति का रोज़ कहीं न कहीं झगड़ा चल रहा होता है। हर महीने नए रिश्ते बनते हैं, रिश्ते टूटते भी हैं, कुछ लोगों के 6 महीने में रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ लोगों के साल 2 साल में रिश्ते टूटते हैं, लेकिन रिश्ते टूटते ज़रूर हैं, ज़्यादातर। कुछ रिश्ते बच जाते हैं और जीवन भर तक चलते हैं, ठीक है? लेकिन रिश्तों के टूटने के बाद जो इंसान उभर के निकलता है, मुझे सवाल उस इंसान से पूछना है, मेरा ये जो मैसेज है उस इंसान के लिए है, जो रिश्ते से टूटने के बाद जो इंसान बचता है।
कौन बचता है इंसान टूटने के बाद? ठीक है? जो इंसान अटैचमेंट जैसे मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से निकल के बाहर आ चुका हो, जिस इंसान ने अपनी बेइज़्ती करा ली हो, जिस इंसान ने वफ़ादारी, साथ, इमोशनल सपोर्ट, किसी इंसान की अच्छी-बुरी आदतों को स्वीकार करने के बाद भी जिसे नकार दिया गया हो, मेरा सवाल उस इंसान से है। और एक चीज़ की मैं गारंटी कह सकता हूँ कि इन सारी मुसीबतों से निकलने के बाद, जो इंसान बचता है आखिर में, ठीक है ना? अटैचमेंट, प्रॉब्लम्स, धोखा, एक्सप्लॉइटेशन, इंसल्ट हो गई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, उस व्यक्ति के सामने आपने थोड़े आँसू भी बहा लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी कदर ना हो, तो उसके बाद जो इंसान बचता है, ये मैसेज मेरा उस इंसान के लिए है। और उस इंसान के लिए जो है मेरा मैसेज वो ये है कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स को आपने झेल लिया है, तो अब जो इंसान बचा है वो है एक बेहतर इंसान। इन सारे दुखों को, इन सारी लाइफ की स्टेजेस को झेलने के बाद जो इंसान बचता है, वो इंसान पहले से बेटर इंसान होता है। टूट जाते हैं वो लोग जो मूर्ख होते हैं, ठीक है? वो लोग टूट जाते हैं रिश्ते के अंदर जिन लोगों ने रिश्ते को ही सब कुछ मान लिया होता है, ठीक है? लेकिन जो इंसान रिश्ते से धोखा खाने के बाद, टूटने के बाद, बेइज़्ती कराने के बाद जो बचता है ना, वो इंसान एक पहले से बेहतर इंसान होता है। वो इंसान पहले से ज़्यादा स्टेबल होता है। वो इंसान पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसी इंसान को पहले से ज़्यादा सच्चाई साफ-साफ दिखने लगती है। तो किसी रिश्ते में अगर आप अपने आप को खो देते हो, किसी रिश्ते में अगर आपका जीवन बर्बाद हो चुका है, किसी रिश्ते में अगर आप अपने जीवन की दिशा से गुम हो चुके हो, भ्रमित हो चुके हो, दिशाहीन हो चुके हो, तो समझ लो कि आप वो इंसान हो ही नहीं और ना ही वो रिश्ता आपके लिए था। तो कुल मिला के जो इंसान बचता है ना किसी रिश्ते से ठोकर खाने के बाद, वो एक ज़्यादा पावरफुल इंसान होता है। वो ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा बेहतर इंसान होता है। हर हर महादेव! जय बजरंग बली।